हेलो। आज की इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस कहानी के बारे में बात करने वाले हैं ना, वो बिल्कुल किसी फिल्म जैसी है। दुआ और ऋषभ की कहानी। आज के इस दौर में जहां रिश्ते बहुत जल्दी बनते और बिगड़ जाते हैं, वहां एक ऐसे रिश्ते को बनते हुए देखना जो पूरी तरह से परिवार और परंपरा की गहराई से जुड़ा हो, सच में बहुत दिल को छू लेने वाला है। तो चलिए एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो पुराने दिनों की याद ताज़ा कर दे। देखते हैं कि परिवार का प्यार, छोटी छोटी शरारतें और वो अनकहा सा विश्वास कैसे दुआ और ऋषभ की इस खूबसूरत पारंपरिक प्रेम कहानी की नींव बने। अब पारंपरिक परिवारों में चीजें कितनी तेजी से आगे बढ़ती हैं, ये देखना वाकई बड़ा दिलचस्प है। शुरुआत होती है 2 फरवरी 2009 से। अब ये दिन बड़ा खास था। क्यों? क्योंकि इसी दिन ऋषभ के बड़े भैया का जन्मदिन भी था और ठीक इसी दिन दुआ के परिवार वाले ऋषभ का रोका करने के लिए भी गए थे। उसी दिन बातों बातों में ऋषभ ने दुआ के छोटे भाई से दुआ का नंबर मांग लिया ताकि वो एक दूसरे को थोड़ा समझ सकें। और फिर क्या था, ठीक अगले दिन यानी 3 फरवरी को उनकी पहली बार फोन पर बात होती है। मतलब परिवार की रजामंदी मिलते ही 2 अजनबी एक दूसरे को जानने के लिए अपना पहला कदम बढ़ा देते हैं। कितनी जल्दी सब कुछ हुआ है ना। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। पहली कॉल और परिवार, एक नए रिश्ते की शुरुआत। जरा सोचिए, 3 फरवरी की शाम का वक्त है। घर का एकदम आम सा चहल पहल वाला माहौल है। दुआ अपने घर के आंगन में बैठी है और किचन में सब्जी बनाने की तैयारी कर रही है। बहुत ही साधारण और प्यारा सा पारिवारिक दृश्य है। और ठीक उसी समय दुआ के फोन की स्क्रीन पर ऋषभ का नाम चमकता है। मतलब वो एक आम सी शाम अचानक से कितनी खास बन गई। सबसे पहले दुआ अपनी माँ को बताती है कि ऋषभ का कॉल आ रहा है। और इसके बाद जो होता है ना, वो हमारे पारंपरिक मिलनसार भारतीय परिवारों की बिल्कुल असली पहचान है। पीछे से अचानक एक बड़ी सी उत्साहित आवाज आती है, फोन स्पीकर पर लगाओ जीजी, हमें भी जीजा जी की आवाज सुननी है। ये लाइन ना इस पूरी कहानी में एक अलग ही जान डाल देती है। जैसे ही दुआ की माँ को इस कॉल के बारे में पता चला, तो घर में जो किराएदार रहते थे ना, जिसमें 2 बेटियां नेहा और निशा और एक बेटा सौरभ था, वो पूरा का पूरा परिवार दौड़कर दुआ के पास आ गया। दुआ आंगन में थी और ये तीनों उसके सामने आकर बैठ गए। और तो और दुआ की माँ और उन बच्चों की माँ, वो भी दूर से कान लगाकर ऋषभ की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रही थी। नेहा और निशा, जिन्हें प्यार से सब निशु बुलाते थे, उन्होंने तो एकदम जिद ही पकड़ ली कि फ़ोन स्पीकर पर ही रखा जाए। ये दिखाता है कि कैसे हमारे यहाँ किराएदार भी बिल्कुल परिवार का हिस्सा बन जाते हैं और हर खुशी में ऐसे ही शामिल होते हैं। बेचारी दुआ ने थोड़ी झिझकते हुए फ़ोन स्पीकर पर रख दिया। उधर से ऋषभ की आवाज़ आई। उसने बस इतना ही पूछा, क्या कर रही थी? और इससे पहले कि कोई कुछ बोल पाता, नेहा और निशु की जोरदार हंसी छूट गई, एकदम ठहाका मार के। अब उस हंसी को सुनकर ऋषभ तो तुरंत समझ गया कि भाई उसका फोन स्पीकर पर है। लेकिन यहाँ ऋषभ की समझदारी देखिए। उसने बिल्कुल भी अजीब महसूस नहीं कराया और बहुत ही सलीके से बात को संभालते हुए पूरे परिवार की राजी खुशी पूछी, नेहा और निशा से भी बात की। इसके बाद फाइनली थोड़ी सी एकांत के लिए दुआ अपना फोन लेकर अपने कमरे में चली गई। अब क्योंकि ये पहली बातचीत थी ना, तो दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या बोलें, तो फोन जल्दी ही रख दिया गया। ये जो छोटी सी घबराहट और प्यारी सी झिझक है ना, यही तो इस रिश्ते की असली मासूमियत है। अब आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या और मीठी नोकझोंक, व्यस्तता के बीच समय निकालना। अब देखिए, एक तरफ दुआ की माँ की मीठी मीठी चुटकियां चल रही थीं। हुआ यूं कि 3-4 दिन बाद जब ऋषभ का फोन आया, तो दुआ अपनी माँ के साथ सब्जी बनवा रही थी। ऋषभ के पूछने पर दुआ ने बताया कि वो सब्जी बना रही है। अब कॉल कटने के बाद माँ ने मजाक में कहा, अभी से सब कुछ बता दो कि कितना काम करती है बेचारी, सारा दिन हम घर के काम में ही तो लगा कर रखते हैं इसे। लेकिन अगर हम असलियत देखें तो दुआ का पूरा दिन सच में बहुत कड़ी मेहनत में बीतता था। सुबह एकदम जल्दी उठकर योगा करना, फिर पुलिस की भर्ती के लिए दौड़ लगाने जाना और फिर सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बीएड कॉलेज की क्लास अटेंड करना, फिर घर आकर पढ़ाई। मतलब दिन भर कितनी व्यस्तता। ये वाकया बहुत ही प्यारे तरीके से दिखाता है कि कैसे हमारे परिवारों में बच्चों की इतनी कड़ी मेहनत के बावजूद माता पिता उनके साथ एक हल्का फुल्का और हंसी मजाक वाला रिश्ता बनाए रखते हैं। अब दोनों की दिनचर्या एकदम अलग थी, फिर भी दोनों एक समय पर आकर मिल ही जाते थे। ऋषभ का समय एकदम तय था। शाम को जब वो अपने ऑफिस से दिल्ली से फरीदाबाद के लिए गाड़ी चलाकर निकलता था, तो उसे रास्ते भर बात करने का वक्त मिल जाता था। और दूसरी तरफ पूरे दिन की कॉलेज और दौड़ भाग के बाद शाम का ही वो वक्त होता था जब दुआ अपनी माँ के साथ किचन में हाथ बटाती थी। तो बस यही वो समय बन गया जब दोनों फोन पर एक दूसरे से जुड़ने लगे।
मतलब ऋषभ का वो लंबा सफर और दुआ का रसोई का काम, इन दोनों चीजों ने उनके बीच एक पुल का काम किया। ये तालमेल सच में कमाल का है। और अब आते हैं कहानी के सबसे सुकून भरे हिस्से पर, मीठी रात की बातें, देर रात का रूटीन। धीरे धीरे रात का खाना खाने के बाद और सोने से ठीक पहले का जो वक्त था ना, वो उनकी बातचीत का एक रोज का नियम बन गया। शाम की बातचीत जहां थोड़ी छोटी और परिवार के इर्द गिर्द होती थी, वहीं रात की बातचीत दिन भर की थकान मिटाने वाला एकदम सुकून भरा पल बन गई। दुआ के लिए तो मानो एक आदत सी बन गई थी। देर रात की ये बातें ना उनके रिश्ते की एक बहुत ही प्यारी सी तस्वीर दिखाती हैं। वो दोनों तब तक बात करते रहते थे जब तक कि उन्हें नींद नहीं आने लगती थी। और कई बार तो ऐसा होता था कि ऋषभ बात करते करते ही फोन पर सो जाता था। जरा सोचिए, फोन पर बात चल रही है और अचानक दूसरी तरफ से धीरे धीरे खर्राटों की आवाज आने लगती है। दुआ बड़े प्यार से फोन पर ऋषभ के सोने और उसके खर्राटों की आवाज सुनती रहती और फिर बिल्कुल चुपचाप बिना उसे जगाए अपनी तरफ से फोन कट कर देती। ये छोटी सी बात हमें बताती है कि कैसे उनके इस नए रिश्ते में बिना कुछ कहे ही एक गहरी समझ और अपनापन आना शुरू हो गया था। अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम पड़ाव पर, परिवार पर अटूट विश्वास, एक अरेंज्ड मैरिज की नींव। आज के इस आधुनिक जमाने के हिसाब से सोचें तो ऋषभ का एक सवाल बिल्कुल जायज था। करीब एक हफ्ते तक लगातार बात करने के बाद ऋषभ ने बड़ी उत्सुकता से दुआ से एक सीधा सा सवाल पूछा। उसने कहा, हमें बात करते हुए पूरा एक हफ्ता हो गया है, पर तुमने अभी तक मेरे बारे में कुछ भी नहीं पूछा। मतलब मेरी तनख्वाह कितनी है, मेरे अंदर कोई बुरी आदत तो नहीं है, या मैं कोई बेकार के शौक तो नहीं रखता। अब आप ही बताइए, ये एक ऐसा सवाल है ना जो आज के समय में कोई भी इंसान नए रिश्ते में पूछना चाहेगा, ताकि वो अपना भविष्य सुरक्षित महसूस कर सके। लेकिन इसके जवाब में दुआ ने जो कहा ना, वो सच में किसी के भी दिल को छू लेगा। दुआ ने पूरे विश्वास के साथ बड़े ही शांत स्वर में कहा, मुझे अपने परिवार पर विश्वास है। मेरे माता पिता ने आपको चुना है। बड़े भैया ने आपसे मिलने के बाद आपकी बहुत तारीफ की और वो भी आपसे मिलकर काफी खुश थे। मैं इन सब से ऊपर नहीं हूं, मैं इन सब से ज्यादा समझदार नहीं हूं। मतलब ये सिर्फ एक वाकया नहीं है, ये हमारे भारतीय परिवारों और पारंपरिक रिश्तों के उस गहरे सम्मान को दिखाता है जहां एक लड़की अपने माता पिता और बड़े भाई के फैसले पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब सोचने वाली बात यह है कि दुआ की इस इतनी गहरी और सम्मान से भरी बात को सुनकर ऋषभ का क्या रिएक्शन रहा होगा। दुआ की ये बात सुनकर ऋषभ ने क्या जवाब दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऋषभ की जिंदगी के कुछ ऐसे राज हैं जिनका खुलना अभी बाकी है? एक खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत तो हो चुकी है, विश्वास की नींव भी रखी जा चुकी है, लेकिन आगे क्या होगा? खैर, वो जानना यकीनन बहुत ही रोमांचक होगा। आज की इस दिलचस्प चर्चा में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।